बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में आप देख लीजिए कि आज 22 फरवरी को ऐसे लिखना है बोर्ड की कॉपी, ऐसे लिखना है बोर्ड की कॉपी और क्या क्या लेकर के जाना है बाबू, कितने पेन्स लेकर जाना है, ब्लू पेन और कितने ब्लैक पेन और स्केल लेकर जाना है कि नहीं जाना है, और एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेकर जाना, आईडी प्रूफ, सब कुछ इस वीडियो में। और कवर का पेज सही सही कैसे भर के आना है। बहुत बच्चे तो डर गए हैं कि रोल नंबर कैसे भरे, बहुत बच्चे दिक्कत में पड़ गए हैं, तो घबराना नहीं बाबू। आज की इस वीडियो में बस छोटा सा टाइम ले रहे हैं आपसे, छोटा सा टाइम। और जो कवर पेज होता है भरते समय ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, वरना बाबू कॉपी चेक ही नहीं होगी। इसीलिए रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, कोई भी मिस्टेक आज नहीं होना चाहिए। आज की इस वीडियो में देख ली। और दूसरा नंबर, किस रूम में किस बेंच पर बैठना है आज हम आपको क्लियर बता देते हैं, किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा। सीधे गेट पे जाएंगे और सीधे अपने क्लासरूम में बिना पूछे हुए किसी से और सीधे अपने बेंच पर बैठेंगे, निधड़क जाएंगे। आज की इस वीडियो को मतलब शुरू से अंत तक देख लीजिए, स्वयं किसी से भी पूछना नहीं है बाबू। तो वीडियो को लाइक करके फटाफट से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं कितना पेन और क्या क्या लेके जाना है, कैसे भरना है, पूरा डिटेल अभी तुरंत देख लीजिए। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम देने के लिए सबसे पहले एक स्केल लेना है। स्केल जो मार्जिंग लाइन खींचने के लिए जरूरत पड़ेगा तो स्केल ले लीजिएगा। और ब्लू में मैं बता दूं तो अधिक से अधिक मतलब कम से कम की बात करूं तो 3 ले लीजिएगा ब्लू पेन, मतलब डॉट पेन में 3 ब्लू पेन ले लीजिएगा। एक ले लीजिएगा वो हेडिंग लगाने के लिए ब्लैक पेन, ठीक है। अब अधिक से अधिक 4 भी ले जा सकते हैं ब्लू पेन की, कोई फॉल्ट होगा, किसी बच्चे की मदद भी करना होगा तो दे सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा रखना बाबू, 4 पेन या 3 पेन जरूर रखना ब्लू पेन में। एक पेन आप ब्लैक पेन ले लीजिएगा, या 2 भी ले सकते हैं, किसी की मदद के लिए ले सकते हैं, या अपना स्वयं के लिए भी कभी फॉल्ट हो सकता है। इसलिए आप 3 से 4 पेन ब्लू में और 2 पेन ले लीजिएगा ब्लैक पेन में, ठीक है। ये और स्केल इसकी जरूरत होगी। अब इसके बाद पेपर देते समय अपना एडमिट कार्ड जरूर साथ में लेकर जाइएगा। बहुत बच्चे तो साथ में ले लेते हैं, जब जाते समय घर से क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं भूल से, कि चलिए हम ले लिए थे लेकिन छूट गए घर पर ही। तो ऐसे सावधानियां बरतनी है। बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है, इस घर से निकल गए और घर पर ही एडमिट कार्ड छूट गया। तो एडमिट कार्ड के साथ में एक आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, परिचय पत्र जो भी बनना है ना वोटर देने के लिए उसको भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अनिवार्य रूप से जो है आधार कार्ड एकदम पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया है, तो इसको लेके जाना एडमिट कार्ड के साथ में। तो ये दोनों चीजें आपको लेके जाना है। और साथ में ये रोल नंबर जो है कैसे कॉपी में भरना है भाई, और प्रश्नोत्तर संख्या कैसे सावधानी से भरना है, एक एक प्रश्न पे कितना मतलब लाइन छोड़ना है, और कॉपी में अपना रोल नंबर कहां कहां भरना है, सारी चीजें इस वीडियो में फटाफट से हम सिखाएंगे, वो भी पेपर के साथ। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीजें बता दिया, अब भरना सिखाई देते हैं। सबसे पहले बाबू देखिए, ऐसा ही इंटरमीडिएट का कॉपी आएगा, या आज थोड़ा सा मॉडल चेंज कर देगा लेकिन सेम फॉर्मेट यही रहेगा। ये जो भरने वाला है अंकों में शब्दों में, इसको ऊपर भी दे सकता है इस साइड में। और ये जो नंबरिंग है कॉपी का, ये जो नंबर चढ़ाया जाएगा आज, इसको नीचे भी कर सकता है, लेकिन सेम फॉर्मेट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे भरना सिखा रहे हैं सेम आएगा ऐसे ही। तो आप लोग सीख लीजिए कि गलती नहीं करना है भाई। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है ना 2024 का, यहाँ पे 22 46 70 66 09 यही है ना। कैसे भरेंगे, पहले तो अंकों में ये ध्यान रखना है कि एक ही बार में लिखना है, साफ साफ आराम से लिखना है। और हाइलाइटर लेके जाना है और ना व्हाइटनर लेके जाना है मिटाने के लिए। समझ में आ गया ना, एक के बार में साफ साफ भरना है और ना गलती से काट कूट करना है। इस सावधानी को ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ रोल नंबर, देखिए जिससे 22 है तो यहाँ पे 22 लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 46 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, 46 लिखेंगे। इसके बाद 70 है तो यहाँ पे 70 लिखेंगे। इसके बाद 66 है तो 66 लिखिएगा बाबू। इसके बाद 09 है तो 09। इस तरीके से भर लेंगे ना। सेम जो एडमिट कार्ड पे यहाँ पे रोल नंबर अंकों में है वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया अंकों में। अब क्या करना है बाबू, दूसरा नंबर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखेंगे। वही चीज को नीचे ना एक एक शब्द में लिखेंगे। जैसे 2 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, क्या है बाबू, यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसके बाद फिर 2 है तो फिर लिखेंगे 2। इसके बाद 4 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। इसके बाद क्या है 6 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। इसके बाद क्या है 7 है तो यहाँ पे 7 लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद 0 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, 0 लिखिएगा। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या है 6 है, 2 बार 6 है तो यहाँ पे 6 लिखिएगा। एक बार फिर 6 है
तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 6 लिखिएगा इस तरीके से। फिर क्या है शून्य है तो यहाँ पे आराम से शून्य लिखिएगा। अब इसके बाद 9 है तो क्या लिखेंगे 9, इस तरीके से लिखिएगा। कॉमा उमा लगाने की जरूरत नहीं है, सेम एक एक शब्द को उतार देना है बस। इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर में लेके चलते हैं कि विषय एवं प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया है ऐसे ही कि 20 किस विषय का आज पेपर है, तो हिंदी का है तो इंग्लिश हिंदी लिखिएगा, इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश लिख लीजिएगा। तो देखिए विषय जो है ना हिंदी आज है तो हिंदी लिख लीजिएगा। जिस भी विषय का पेपर रहे बस विषय चेंज हो जाएगा पेपर के दिन। प्रश्न पत्र जो है केवल लिखेंगे, किसी भी पेपर को दे रहे हैं 5 विषय है आपका तो यहाँ पे पांचों के दिन यहाँ पे केवल बस भरिएगा। यहाँ पे तथा संकेतांक भरने के लिए कह रहा, प्रश्न पत्र पर संकेतांक जो पेपर आज मिलेगा आपको, ऐसा मान लीजिए कि पेपर आएगा तो ये तो 2022 का है लेकिन 2024 का आ जाएगा तो सेम इसी फॉर्मेट में रहेगा। कोड यही है, पेपर का कोड बड़ा वाला ये ब्रैकेट में दिया रहेगा 302 DU। तो ऐसे ही इस ब्रैकेट में लिखेंगे 300 क्या लिखेंगे 302 लिख लीजिएगा, कोष्टक में DU लिख लीजिएगा, कोष्टक बंद कर लीजिएगा। ऐसे आपको लिखना है बाबू, ठीक समझ में आ गया। 4 नंबर में क्या पूछा रहेगा कि परीक्षा का दिन आज कौन सा दिन है, तो गुरुवार। जैसे आज 22 तारीख है ना तो गुरुवार है, यहाँ पे क्या लिखेंगे गुरुवार बाबू, ठीक है ना। साफ साफ भरना है कि इसमें काट कूट कहीं भी नहीं करना है, इसमें एक ही बार अच्छा से लिखना है। इसके बाद 5 नंबर परीक्षा तिथि एवं पाली, यानी परीक्षा तिथि आज कितना तारीख है उसको पूछा है तो 22 लिख लीजिएगा। और कौन सा महीना दूसरा है तो 2 लिख लीजिएगा, फिर लगाइएगा डाट, फिर लिखिएगा 2024 की जगह यहाँ पे 24 डाल दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, साफ साफ भरना है। एवं लिखिएगा, एवं में आज एवं बोला है तो एवं लगा के। पाली 12 वालों का रहेगा तो यहाँ पे द्वितीय रहता है बाबू, और 10 वालों का रहेगा तो प्रथम, तो 12 वाले यहाँ पे द्वितीय लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। अब प्रथम वाला जो रहता है वो 10 वालों का रहता है, बस टाइमिंग में चेंजिंग होता है और कुछ नहीं इसमें। केंद्र का नाम, जैसे कि केंद्र नाम जो एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा यहाँ पे आएंगे बाबू परीक्षा केंद्र का नाम, जैसे कि 07024 ये कोड हो जाएगा केंद्र का। इसके बाद यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण इंटर कॉलेज पियरौटा बलिया, इसको मैं भर देता हूँ, ठीक है ना बाबू। यहाँ पे जो भी है ना सेम चीजें यहाँ पे उतार देना, जैसे मैंने लिख दिया देखिए केंद्र का नाम 07024 यही है ना, सेम वही चीज यहाँ पे लिख देना है आपको, ठीक है। आराम से श्री कृष्ण इंटर कॉलेज पियरौटा बलिया, इस तरीके से जहां से भी आप हैं एकदम एडमिट कार्ड पे परीक्षा केंद्र का नाम लिखा रहेगा, सेम टू सेम आराम से छोटा छोटा शब्दों में लिख लेना है, क्योंकि जगह ज्यादा नहीं होता है इसलिए ध्यान रखना कि छोटा छोटा में लिख के हटा देना है बस। ये देखिए परीक्षा कक्ष की संख्या यानी रूम नंबर इसको बोलते हैं, किस रूम में पड़ा है बाबू एकदम आपको जब गेट पर पहुंचेंगे ना सब कुछ छपा हुआ मिलेगा। और आज मैं बता भी देता हूं रूम नंबर, मान लीजिए कि भरना है तो प्रेस करेंगे कॉपी भरते समय, मान लीजिए कि 2 नंबर में है तो यहाँ पे 2 नंबर ऐसे लिख दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है इसमें। पर कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व हस्ताक्षर, यही तो गलती नहीं करना है। देखिए ये वाली लाइन आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपको कुछ भरना नहीं है, ये छोड़ देना है सादे सादे ये वाली लाइन, क्योंकि जो एग्जामिनर को मतलब एग्जाम करवा रहा है क्लास में घूम घूम के वो यहाँ पे अपना साइन चेक करके पहले एक एक को जांच करेगा कि सही लिखेंगे नहीं, तब जाके हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पे डेट वही डालेगा, या आप भी डेट डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाला लाइन जो है छोड़ देना। ये काम भर लेंगे, इसके बाद ये काम कंप्लीट होते ही थोड़ा सा मैं आपको आगे बता देता हूँ बाबू कि कैसे कॉपी में अपना बेस्ट देकर आना है। कैसे, जैसे ही कॉपी मिलेगा बाबू, जैसे ही कॉपी मिलेगा तुरंत अगर लाइन का मार्जिन लाइन खींचा हुआ नहीं मिलेगा तो तुरंत ही स्केल लीजिएगा। कॉपी भरने के फर्स्ट बाद कॉपी कवर जो होगा ये भर लीजिएगा। इसके बाद मार्जिन लाइन ज्यादा इधर नहीं खींचना है, ये नहीं कि इधर से भी खींच लीजिए उधर से भी, ये गलती मत करना। स्केल का साइज लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक मार्जिन लाइन खींचिएगा फटाफट से, सभी मतलब जितने भी आपके पेजेस हैं सब में मार्जिन लाइन फटाफट से ऐसे खींच लीजिएगा। समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, जैसे कि हिंदी में आज पेपर है बाबू तो यहाँ पे 2 खंडों में आएगा हिंदी का, तो यहाँ पे खंड क करेंगे। सबसे पहले आपको समझा देता हूँ आज ही, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या ब्लैक पेन से डालिएगा, तो सबसे पहले खंड वाइज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे खंड लिख लीजिएगा। ध्यान रखना मेरी बात, एक एक बात को मैं गहराई समझा देता हूँ आज। यहाँ पे खंड क लिख के यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा और तब से यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा। क्या डालना है बाबू कि यहाँ पे पहला प्रश्न का पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, जैसे कि तीसरा विकल्प है ब्राह्मण, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा। जैसे कि एक लाइन बस छोड़ के यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है बाबू, ठीक है। समझा देता हूँ, बस एक ही 2 प्रश्न बताऊंगा, ज्यादा नहीं। प्रश्नोत्तर यहाँ पे डाल के तब से संख्या लिख देना बाबू, ठीक है ना। इसी फॉर्मेट में आज कॉपी भी लिख के आना है,
ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे पहला लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, पहला नंबर। और टाइम मिलेगा तो इस तरीके से अंडरलाइन कर देना, और नहीं तो आप अपना प्रश्न मत छोड़ना इसकी वजह से, अंडरलाइन करने की वजह से। पहला प्रश्न में क नंबर है ना, क का तीसरा विकल्प सत्य है, तो यहाँ पे जैसे क नंबर लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे बाबू, क नंबर। क नंबर का कौन सा विकल्प सही है बाबू, तीसरा विकल्प सही है। तो 3 ऐसे ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, और ऑप्शन जो है इसको उतारना है, तो यहाँ पे देखिए डॉट पेन से आप लिखिएगा ब्राह्मण। क्या लिखेंगे, ब्राह्मण लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ब्राह्मण। इस तरीके से बाबू आराम से जो भी प्रश्न का ऑप्शन मतलब सही है उसको उतार देना है, ठीक है। पांचों क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, सब कर लेंगे ना। आपको तो मैं पहले से ऑलरेडी भी बता चुका हूं बाबू कि कौन सा कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, सभी को बता दिया हूं, बस एक बता दे रहा हूं। ये ख नंबर रामचंद्र शुक्ल की रचना है, देखिए त्रिवेणी है ना, तीसरा विकल्प सत्य है, तो ये ख का यहाँ पे तीसरा विकल्प सत्य है। तो इस तरीके से लिख के और ब्लू पेन से क्या लिखेंगे, उसी ऑप्शन को उतारेंगे, जिस त्रिवेणी सही है, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, त्रिवेणी। क्या लिखेंगे, त्रिवेणी लिख दीजिएगा। बस इस तरीके से आप आराम से सभी विकल्पों को कर लेना, ठीक। थोड़ा बढ़िया से लिख लेना, मैं जल्दी में थोड़ा बता दिया, बट आप लोग अच्छे से लिखिएगा और क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन न आए उसका मैं ट्रिक भी बताया था कि बिना पढ़े हुए भी पास हो जाएंगे, उस वीडियो को रात ही डाल दिया था। इस तरीके से पहला में कर लेंगे, जो भी बहुविकल्पी अंग तक कर लेंगे, इसके बाद दूसरा में भी सेम फॉर्मेट में इसी तरीके से, मान लीजिए कि 5 हो जाएगा बहुविकल्पी, तो मैं दूसरा भी बता देता हूँ थोड़ा सा इनकी कैसे करेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद बाबू, ठीक है। यहाँ पे दूसरा डाल लीजिएगा, दूसरा डाल के अंडरलाइन कर देना। इसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा के क कर लीजिएगा, जैसे कि सेम फॉर्मेट में पहला किए हैं, क ख, जैसे जैसे पूरा ग है ना, इसके बाद यहाँ पे क्या है, घ है, इसके बाद क्या है बाबू, अंग है। ऐसे ही पांचों विकल्प दूसरा का भी कर लेना, और जो भी सत्य है बहुविकल्पी वाला, इसमें देखिए पद्मावत की रचना काल कौन से, तब भक्ति काल। इसी तरीके से यहाँ बाबू क्या कर लेना, सब लोग अच्छे से सभी बहुविकल्पी कर लेना। प्रश्न संख्या 3 में गद्यांश जो आता है इसको कर लेना। ऐसे ही सभी जो भी कुछ है ना, पूरे अच्छे से इसको पढ़ करके कॉपी को ऐसे लिखना। और लास्ट में मैंने ये इसलिए बताया, यहाँ पे अपना रोल नंबर सब लोग डालिएगा, हर एक पेज पर RN लिख लीजिएगा। RN लिख करके रोल नंबर मान लीजिए कि 33 10 8 3 2 4 3, एग्जाम्पल में ले लिया हूँ। जैसे मान लीजिए 10 नंबर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अंक का रोल नंबर रहेगा, तो हर एक पेज पर यहाँ पे अपना रोल नंबर लास्ट में यहाँ पे डाल लीजिएगा। इससे कॉपी का जो पृष्ठ होगा चेंज हो जाएगा, भूल जाएगा तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है बाबू। इस तरीके से आप लोग अच्छे से कॉपी लिख के आना। और मैं बता दूं कि अपना रोल नंबर कैसे खोजेंगे, कि गेट पर जब पहुंचेंगे ना, तो गेट के साइड में दीवार पे आपका स्लिप मिलेगा, उस पर लिखा रहेगा कि जैसे 1 से लेकर के 30 तक बच्चे रूम नंबर 1 में बैठेंगे। और यहाँ से मान लीजिए कि नीचे फिर लिखा है 31 से लेकर के 60 तक के बच्चे रूम नंबर 2 में बैठेंगे। अब यहाँ से देखिए 60 हो गए ना, अब यहाँ से 61 से लेकर के 90 तक के बच्चे फिर रूम नंबर 3 में बैठेंगे। इसी तरीके से छापा रहेगा। तो मान लीजिए कि आपका रोल नंबर 26 है, तो आप रूम नंबर किसे में बैठेंगे, पकड़िए 1 नंबर बैठेंगे। कैसे कि 1 रोल नंबर से लेकर के और रोल नंबर 30 तक के बच्चे सभी रूम नंबर 1 में जाकर बैठेंगे। तो 26 है तो आप इसी के तो बीच आ गए रूम नंबर 1 के, तो रूम नंबर 1 में जाएंगे। तो रूम नंबर 1 में जाएंगे तो बेंच लगा होगा, और हर एक बेंच पर यहाँ पर जैसे 1 नंबर रोल नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ 5 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ऐसे ही करते हुए आपका मान लीजिए कि 26 नंबर यहाँ है। तो आप आराम से बेंच पे देखेंगे स्टिकर चिपका रहेगा और उस पे नाम लिखा रहेगा आपका रोल नंबर, तो उसी रोल नंबर पे जाके बैठना अपने नाम पे, ठीक है ना। बता दी ना सब कुछ। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लेना ताकि उसको भी पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।